गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हम थर्ड चैप्टर का इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। आज उन्हीं सारे तरीकों में से कुछ तरीके हम इसमें से सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है बेटा ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म, सी रिटायर्स ऑन 1 जनवरी 2017 कि सी 1 जनवरी 2017 को क्या होता है, रिटायर होता है एंड हिज कैपिटल अकाउंट शो है क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000 और उसके पूंजी खाते का शेष कितना था, 40,000 था। शो द रिलेवेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इन सारी कंडीशन से रिलेटेड आपको अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट कंडीशन कह रही है अमाउंट पेबल टू सी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि उसके जो बैलेंस है उसको लोन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो अपना कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा बच्चों, सीज कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस बीडी। बीडी कितना है 40,000 और इस 40,000 को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, लोन में। तो एंट्री हो जाएगी टू सीज लोन। जनरल एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज लोन। फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन कह रहा है आपसे कि उसे इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, हैंड टू हैंड उसका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। इमीडिएटली पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी बेटा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। उसके बाद थर्ड कंडीशन आपसे बोली है कि 50% कैश कर दीजिए और 50% लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, 50% कैश में पेमेंट कर दीजिए और 50% लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड कंडीशन से क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR बाई बैलेंस BD 40,000। उस 40,000 में से आप टू कैश में तो कितना डाल देंगे 20 और बचा हुआ पैसा किस में डाल देंगे, लोन में। किस में डाल देंगे बच्चों, लोन में। उसके बाद फोर्थ कंडीशन आपसे क्या कह रही है, फोर्थ कंडीशन कह रही है कि सी को 10% इंटरेस्ट पर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करना है। फिर से सुनिए, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, वो भी एनुअली इंस्टॉलमेंट। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप बनाएंगे सीज लोन अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट बनेगा, सीज लोन अकाउंट। तो पहले तो बेटा कैपिटल लोन में ट्रांसफर हुई, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज लोन। तो अपने आप ही सीज लोन अकाउंट में क्या लिख देंगे, बाय सीज कैपिटल। क्या लिख देंगे, बाय सीज कैपिटल। कितने, 40,000। फिर पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट DR टू सीज लोन। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 4,000। पहली किस्त अगर आप पे करेंगे तो किस्त होगी बेटा टू कैश 20,000 तो किस्त के प्लस 4,000 इंटरेस्ट के। ये किस्त कैसे आई बेटा, 40,000 की 2 बराबर की किस्तें अगर आप लोगे तो किस्तें कितनी होगी, 20,000 की। फिर आपका आ जाएगा CD। ये CD हमारा अगले साल क्या बन जाएगा बच्चों, BD। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये BD होगा, बाई बैलेंस BD। अब इंटरेस्ट लगेगा इस 20,000 पे, तो 20,000 का इंटरेस्ट कितना होगा, 2,000। फिर हम किस्त पे करेंगे तो टू कैश या बैंक 20,000 की किस्त और 2,000 का इंटरेस्ट। ऐसे पेमेंट हो जाएगा 22,000। नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन बच्चों, फिफ्थ कंडीशन आपसे कह रही है कि सी को 10% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है, लेकिन 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। ढंग से सुनिए, इंस्टॉलमेंट तो है लेकिन ईयरली नहीं, अब हाफ ईयरली है। और आपको पता है जब हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दोगे तो 1 साल में ही दोनों किस्तें पेमेंट हो जाएगी। 1 साल में ही क्या हो जाएगी, दोनों किस्तें पेमेंट हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, वही सीज लोन अकाउंट, सबसे पहले कैपिटल बाई सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। इस 40,000 की बेटा 2 किस्तें बनेगी 20-20 की, तो पहली किस्त का इंटरेस्ट लगाएंगे। अब 6 महीने बाद पेमेंट करोगे तो ये तो 30 जून को ही पेमेंट हो जाएगा। 30 जून को ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे बेटा, 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि हाफ ईयरली किस्त है। तो कितना हो जाएगा 2,000। अब आप पेमेंट करोगे टू कैश 20,000 की किस्त और 2,000 का क्या, इंटरेस्ट, 22,000। लेकिन अभी हमारा साल पूरा नहीं हुआ है तो हम CD नहीं निकालेंगे।
फिर अगले 6 महीने बाद फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 31 दिसंबर को। तो आप मुझे बताइए 42,000 हमारे थे, उसमें से हमने 22 का पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस क्या बचा 20। उस 20 पर फिर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 1000। फिर आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट की एंट्री क्या होगी बेटा, टू कैश या बैंक, और 20,000 प्लस 1000 21,000। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है एन्यूटी से पेमेंट करना है, कह रहा है 10% इंटरेस्ट आपको पे करना है, इंटरेस्ट के साथ 10,000 पर ईयर एन्यूटी पेमेंट करनी है उसे। एक तरीके से पूरे लाइफ टाइम तक आप उसे क्या देने वाले हो, पेंशन देने वाले हो। एन्यूटी में पेमेंट देना मतलब लाइफ टाइम पैसा देना, और लाइफ टाइम पैसा यानी एज ए पेंशन आप उसे पैसा दे रहे हो। तो और कह रहा है आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट सी क्या हो गया, पास अवे, सी की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो देखिए एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो वो बाई सीज कैपिटल 40,000 पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना होगा 4,000। फिर आप किस्त का पेमेंट करेंगे टू कैश या बैंक। ध्यान रखना इसमें हम इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे, तो आपका टू बैलेंस ईडी कितना आ जाएगा 34,000। ये 34,000 हमारा अगले साल क्या बन जाएगा बेटा, बीडी। अगले साल बीडी बन जाएगा तो आप फिर इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे बाय इंटरेस्ट 10% 3400। फिर आप किस्त का पेमेंट कर देंगे टू कैश या बैंक 10,000। और क्लियर कह रहा है सेकंड किस्त के बाद ही सी की क्या हो गई, डेथ। तो ध्यान रखना ये बैलेंसिंग फिगर, ये जो बैलेंसिंग फिगर है दोनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन में आपसे कह रहा है 10% इंटरेस्ट के साथ 16,000 पर ईयर पॉलिसी एन्यूटी के पेमेंट कर रहे हैं, और लेकिन कह रहा है कि यहाँ इसकी डेथ हुई है फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद। कौन से इंस्टॉलमेंट के बाद बच्चों, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले वही सीज कैपिटल। बेटा ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम की बुक में इंस्टॉलमेंट बाई मिस्टेक 10,000 दी हुई है, आप क्वेश्चन में इसे 16,000 कर लीजिएगा। तो बाई सीज कैपिटल, इंटरेस्ट वही 4,000, किस्त पे करोगे टू कैश 16,000, सी डी कितना आ गया बच्चों 28,000। फिर सी डी का क्या बन गया, बी डी 28,000, इंटरेस्ट 2,800। फिर आप 16,000 का पेमेंट कर दोगे तो सी डी कितना रह जाएगा 14,800। ये 14,800 अगले साल हमारा क्या बन जाएगा, बी डी। इस बी डी पे आप जब इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बेटा 1480। फिर आप किस्त पेमेंट कर देंगे 16,000 की, तो सी डी कितना रह जाएगा 280। फोर्थ ईयर में आप आइए तो ये बी डी कितना हुआ 280, इसमें इंटरेस्ट कितना लगा 28। बेटा हिसाब से तो इसे केवल कितना पेमेंट करना था हमें 308 का पेमेंट कितना करना था बच्चों 308 का। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि एन्यूटी सस्पेंस अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो जब तक वो जिएगा वो अपनी किस्त लेता रहेगा, तो आप पेमेंट पूरा 16,000 करेंगे। और आप देखिए जैसे ही पेमेंट किया उसकी डेथ हो गई तो आप बैलेंसिंग फिगर का में डालेंगे P&L में। ध्यान रखना यहाँ डेथ भी नहीं होती, तो अगर CD इधर की जगह इस साइड निकलनी शुरू हो जाए वहीं पर रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए लॉस शुरू हो जाता है, और बैलेंसिंग फिगर हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर से सुनिए, अभी तक CD इधर था इसलिए हम CD लिख रहे थे, लेकिन जैसे ही CD हमारा इधर आना शुरू हो जाता है हम CD की जगह क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर है नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है सी विल पे विथ 10% इंटरेस्ट 15,000 की कह रहा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और बैलेंस लेना है थर्ड किस्त में। ध्यान रखना जब कहे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो इस तरीके से होगी, और बैलेंस हमें किस में देना है, इस तरीके से पेमेंट करना है लास्ट में बचा कुचा। तो हमें कैसे अकाउंट बनाएंगे ये हमने कल कर भी चुके हैं अनसॉल्व क्वेश्चन के साथ, लेकिन फिर भी देख लीजिए। बाई सीज कैपिटल कितना 40,000, इस 40,000 पे हमारा इंटरेस्ट कितना लग जाएगा 4,000। कैश पेमेंट कितना करोगे बच्चों 15,000। यहाँ इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्लियर करा है 2 ही किस्तें देनी है 15 की। फिर CD कितना हो जाएगा 29,000, ये CD अगले साल क्या बन जाएगा BD। फिर आप इस पर इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2,900। फिर पेमेंट करोगे 15,000, CD कितना हो जाएगा 16,900। फिर इस 16,900 पे आप इंटरेस्ट निकालोगे और तीसरी किस्त में लास्ट में पूरा पेमेंट कर देंगे, जितना भी हमारे पास मेन अमाउंट थी प्लस इंटरेस्ट सब कुछ बैलेंस फिगर आप लास्ट किस्त में क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन
नेक्स्ट कंडीशन में आपसे ये कह रहा है कि सी को जो पेमेंट करना है वो 3 बराबर किस्तों में करना है, लेकिन यहाँ पेमेंट की डेट है 1 जनवरी से। अभी तक आप साल के लास्ट में पेमेंट कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है पेमेंट साल के शुरू में करना है। तो कैसे करोगे क्वेश्चन को? बेटा 1 जनवरी 2017 को बाई सीज कैपिटल 40,000, बाई इंटरेस्ट 40,000 इंटू 10% कितना हो गया 4,000, सी डी कितना आया 44। ध्यान रखना यहाँ हमने पेमेंट क्यों नहीं किया है, क्योंकि पेमेंट करना है अगले साल, तो सी डी हमारा अगली बार क्या बन जाएगा बी डी। बेटा जिस दिन बी डी हुआ उसी दिन हमने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ हम 20,000 ये 4,000 का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो कितना हो गया 24,000, सी डी 22, ये सी डी 22 अगली बार क्या बनेगा बी डी, और इंटरेस्ट यहाँ 2,000 निकल ही जाएगा, और ए बी डी का हम दूसरी किस्त के साथ ही शुरू के दिन ही क्या कर देंगे पेमेंट कर देंगे। इस कारण थर्ड ईयर हमारा कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा।